हमारे शरीर में कोई भी व्याधि उत्पन्न अचानक नहीं होती। व्याधि बीमारी अंकुरित होता है और धीरे धीरे उसी प्रकार बढ़ता है जैसे एक बीज से वृक्ष बनता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि मैं कहूँ तो मधुमेह, प्रमेह, ये बीमारी अचानक किसी के शरीर में जनित नहीं हो सकता। आज के मॉडर्न साइंस के गणित या उनके पैरामीटर पर बात करूं तो यदि किसी को डायग्नोसिस हुआ कि इसको आज से डायबिटीज हो गया है तो प्रमेह को परिपक्व होने में 3 साल लगते हैं। जब परिपक्व होगा तो आज का साइंस आपको बताएगा किसको तो आपको तो डायबिटीज हो गया है, लेकिन ग्राम्य वैद्य तो उस समय बता देगा जब प्रमेह अंकुरित हुआ है। तो जो चीजें 3 साल में परिपक्व हुई है और परिपक्व होकर के दृष्टिगोचर हुआ है, उसको आप 3 रात में कैसे निपटा सकते हो? नहीं निपट सकता, समय लगता है। क्योंकि देखो, बीमारियों की चिकित्सा औषधि से नहीं होती। औषधियों के पास बीमारियों की चिकित्सा की शक्ति नहीं है। हमें चिकित्सा में जो औषधियां लेनी पड़ती है, इससे शरीर को आवश्यक तत्व मिलता है और शरीर ही है जो उन तत्वों की मदद से बीमारियों को क्षय करता है। तो अंततः बीमारी पर कौन काम कर रहा है? शरीर काम कर रहा है। तो अचानक 1 रात, 2 रात या 3 रात में शरीर का परिदृश्य नहीं बदल सकता, समय लगेगा। लेकिन आज क्या है, होड़ चल रही है कि किस बीमारी को कितने मिनट में खत्म किया जाए, और उसी का सरल तरीका क्या निकाल लिया गया? पित्ताशय में पथरी हो गई, आ जाओ 2 मिनट में लेजर सर्जरी करेंगे, माइक्रोस्कोपिक काम करेंगे और आपका पित्ताशय को निकाल के फेंक देंगे। हो गया जी, घर जाइए। किडनी सड़ गया है, कोई बात नहीं, आ जाओ, किडनी निकाल के फेंक देते। ये जो होड़ है, कम से कम समय में चिकित्सा करने की जो होड़ है, विशेषकर मैं कहूंगा गविसिद्धों को कि आप इस होड़ में ना पड़ो। कोई भी बीमारी शरीर में जनित होता है, उसकी एक अवधि होती है और निवारण का भी एक समय है निर्धारित। इसलिए सहज रूप में धीरे काम करना पड़ेगा, और जिसके पास इतना समय है हमें उसी की चिकित्सा करनी चाहिए। यह मूल आयुर्वेद का एक बड़ा हिस्सा है।